और आपका नायब दरोगा बिरनो थाना का संजय यादव ऐसा ईमानदार आदमी कि मांगता है पैसा। जिसे सस्ता आप लोगों भी निपट जाएगा 1164 करोड़ में, उसमें निपट जाएगा। क्या व्यवस्था है अपनी बता दीजिए सर। 10-15 हज़ार तक भैया, इसलिए माफ करो 15,000 और लेकर उनकी जमानत करा देगा। फिर बोला 15,000 और लेके मत करो यार, कोई हम इसके लिए थोड़ी बात किए। हम तो नहीं है, इसको बता रहा हूँ। इतने तुम ही झगा दिए हो, इतना फोन आ गया है, इनका उनका सारा पूरा कितना है ना दिल्ली पोस्ट के, इतने लोगों से मैं बात कर लिया हूँ कि उससे बढ़िया कि सही है काम करना। क्या फायदा है? तुम 15,000 और हमारे पास सरकार की जीरो टैलेंस की बात करती है, बाकी कहीं जीरो टैलेंस दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई? करप्शन देखिए कितना चरम सीमा पे है कि नहीं है? आप पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं होगा। आप देखिए कितना बड़े पैमाने पे डील हो रही है। करप्शन लिप्त ऐसे भ्रष्टाचारी एसआई को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। बाकी ना जाने अभी तक एक जांच कमेटी बैठी है, अभी तक ये क्या हुआ नहीं हुआ अभी हमें कोई खबर भी नहीं है। ये संजय यादव जी का मैं जो करप्शन लिप्त हैं, बिरनो थाने पे भ्रष्टाचार आए दिन लूट पैसा का एकदम जो अड्डा बना दिए हैं, इसके बारे में मैंने लिखित सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहाँ विकास है? पहलवान अपना पहले परिचय बताएं, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मटरू पहलवान है, सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि बिरनो। जिला पंचायत सदस्य हैं बिरनो के आप, और आपका एक पेपर में और कुछ पत्रकार मीडिया पर उछाल मार रहा है कि आप बिरनो थाना आपका लगता है। बिरनो थाना में किसी नायब दरोगा या मेन दरोगा जो होता है इंस्पेक्टर, उससे कुछ आपका कहा सुनी या कुछ मामले को लेकर के आप कप्तान के यहाँ एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं? क्या मामला है उस पूरी सत्यता? मामला है कि हमारे बिरनो थाना है, हमारा जिला पंचायत क्षेत्र में ही आता है जी। एक बिरनो थाने पे कार्यरत हैं, वो संजय यादव करके साई हैं जी। वो आए दिन जी। बिरनो थाने पे लूट घसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए हैं जी। और एक तरह से कह लीजिए कि धन का उगाही का अड्डा बना दिए हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक ही हराई से जोतना चाहते हैं। कोई भी जाता है उनके पास, कोई भी मामला, बेकसूर व्यक्ति भी अगर चला जाता है थाने में तो भैया 30,000 40,000 का डिमांडे करते हो। तो ये नहीं सोचते हैं कि ये कमज़ोर आदमी है, इसका मदद कर दें। अरे आप ऐसे कुर्सी पर बैठे हैं कि अगर आपको लमसम समझ लीजिए कि अगर थाने में लमसम 100% के अगर केसेस जाती हैं तो कम से कम समझ लीजिए 80 85 85 90% तक बेकसूर होते हैं। बाकी 80-90% जो बेकसूर है उनसे भी पैसे की डिमांड किया जाता है। इस बात को आप पुष्टि कैसे करेंगे? पुष्टि मैं बता रहा हूँ, तो ये हमारा एक भाई है छोटा, हमारा बहुत बड़ा समर्थक कर लीजिए एक बार। अब वो उसके भाई को बेकसूर बेगुनाह कोई कागजी कार्रवाई बगैर वो 2 दिन रखे। यहाँ तक कि हमने एसओ साहब से भी बात की, अशोक मिश्रा जी है थाना इंचार्ज बिरनो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मटरू भाई हम ऐसा है कि उनके हल्का की बात है, आज शाम तक के उन 2 दिन हो गया, आज उनसे मैं बोल दूंगा कि जो करना है रफा दफा करिए, नहीं तो हमारे बस की बात नहीं है। या तो जो भी कार्रवाई करना है कर दीजिए, या तो छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। तो फिर उसके बाद हमसे बोले कि 6 बजे तक के छूट जाएगा। फिर 6 बजे के बाद इन्होंने बात किया हमसे, संजय जी जो हमारे ऐसा ही हैं, उन्होंने कहा कि भाई मट्टू जी उनको भेज दीजिए, जो लड़का है उससे मेरी बात हो जाए, रफा दफा केस को हो जाए। जब रफा दफा की बात है, हमने मुलायम को फ़ोन किया, बच जाओ तुम जाके मिल लो। मिल के फिर उसके बाद दरोगा जी बुलाए हैं, तो ये गया लड़का, छोटा भाई है, मुलायम अभी कम उम्र का बच्चा है, उससे पैसे की डिमांड करने लगे। बोले कि क्या है तुम्हारे पास व्यवस्था? तो भाई देखिए, जो पैसा का डिमांड नायब एसओ किया या एसओ? नहीं, एसओ साहब नहीं किए, नायब किए, संजय यादव जी किए। और बोले क्या व्यवस्था है? बोला कि 10-15 हज़ार तक की व्यवस्था है। उसको इतना हड़काए, बोल रहे थे कि ऐसा कि अभी तुमको 30,000 40,000 महंगा लग रहा है थाने पे, यहीं से रफा दफा हो रहा, तो और जब चले जाओगे कोर्ट कचहरी में, जब 1-2 लाख रुपया लगेगा तब तुमको समझ में आएगा कि यहाँ से आसान तरीका से छूट रहा था कि कोर्ट से ही, जमानत तो कोर्ट से ही हो जाएगी। बाकी पैसा तो जब दौड़ोगे, ऐसे अभद्र भाषा का भी एक रिकॉर्डिंग में बोले थे, मतलब नहीं आ पाया है, उसको भी चाहे कहेंगे तो हम चला देंगे।
एक्चुअली क्या है कि वो 14 MP का है, तो कुछ मेन इनका हम वायरल जो किए, तो उसमें कहे कि कोर्ट से जाओगे तो पैसा लंबा लगेगा, यहाँ से कम पैसे में हो जाएगा। तो बोला क्या है व्यवस्था, बोले कि 15,000 रुपया तक गया। तो बोले कि ऐसा है कि 15,000 हमसे भी ले लो, जाओ अपने भाई का जमानत कराने में काम करेगा। तो मित्रों देखिए, एसओ साहब संजय यादव, कप्तान साहब गाजीपुर, ओमवीर साहब आप एक ऐसे चेयर पर बैठे हुए हैं जो कि ईमानदारी का एक प्रतीक बनता है, और आपका नायब दरोगा बिरनो थाना का संजय यादव ऐसा ईमानदार आदमी कि मांगता है पैसा, मुलजिम को उठाकर बैठाता है 24 घंटा और उसको जब मुकदमा भी नहीं निकलता है, और प्रतिनिधि जब छुड़ाने के लिए कहता है तो कहता है कि उन्हीं लोग को भेज दीजिए। उनको आने के बाद मुलायम यादव इस्लामाबाद साइड का लड़का है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास व्यवस्था क्या है, तो शायद वो नंबर साहब ने बता रहे हैं कि 15,000 उसने बताया, और 15,000 संजय यादव नायब दरोगा जी ने कहा कि 15,000 हमसे भी ले लीजिए, 30,000 हो जाएगा, आपके भाई की जमानत कराने में हेल्प हो जाएगा। वाह, क्या नायब साहब, क्या बात है। पब्लिक इज स्टेट, जनता मालिक है। बताइए, सीधा उल्टा मुलजिम को बैठा दिया आपने कुर्सी पर और आप जनता हो गए और बताने लगे कि हम चंदा दे रहे हैं, जाकर जमानत करा लीजिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने फिर वो करप्शन वाले पोर्टल पे हमने ऑनलाइन शिकायत किया। फिर उसके बाद फिर तमाम पत्रकार साथियों से मेरी वार्ता हुई। फिर उसके बाद मैं जिले के कप्तान आदरणीय ओमवीर सिंह जी से मिला, और ये संजय यादव जी का मैं जो करप्शन लिप्त हैं, बिरनो थाने पे भ्रष्टाचार आए दिन, लूट पैसा का एकदम जो अड्डा बना दिए हैं, इसके बारे में मैंने लिखित शिकायत किया। तो कप्तान साहब क्या, आप जब लिखित शिकायत आपने किया तो कप्तान साहब आश्वासन क्या दिए? कप्तान सर बोले कि ऐसा है कि मैं जांच कमेटी बैठाऊंगा, और जांच कमेटी में अगर वो दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? नहीं, हमें एसपी सर से उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो? अब नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही अब तानाशाही बढ़ेगी थाने पे, तो फिर जनता का जो रुख होगा वैसा फिर हम अपनाएंगे। फिर उनके लिए फिर अगर धरने पे भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। भाई, हम जनता हम लोगों को चुनती है, और हम लोग एक तरह से समाज सेवी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी हैं, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग से जो लोग जुड़े हैं उनकी मदद करें। हम लोग होना भी चाहिए यही। अगर उनकी मदद नहीं हो पाएगी तो लास्ट ऑप्शन है, हम गांधीवादी तरीके से चाह रहे हैं कि मामला हल हो जाए। ऐसे करप्शन लिप्त, ऐसे भ्रष्टाचारी एसआई को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। बाकी ना जाने अभी तक एक जांच कमेटी बैठी है, अभी तक ये क्या हुआ नहीं हुआ अभी हमें कोई खबर भी नहीं है, लेकिन मैं देख ले रहा हूँ। भाई ओमवीर सर पे जिले कप्तान है, बहुत अच्छे कप्तान हैं। अब मित्रों देखिए, जिला पंचायत सदस्य मटरू पहलवान जी बता रहे हैं कि ओमवीर साहब अच्छे हैं और ओमवीर साहब पर हमारा विश्वास है। योगी आदित्यनाथ जी, अगर मेरी वीडियो आपके यहाँ किसी तरह पहुंच जाए तो एक बार वीडियो पर सरसरी निगाह दीजिएगा, और संजय यादव, मैं जबर बल देकर कह रहा हूं कि संजय यादव नायब दरोगा बिरनो का शुद्ध रूप से जांच हो। अगर भ्रष्टाचार में वास्तव में लिप्त है तो उनके ऊपर सुसंगित धाराओं में और कड़ी कार्रवाई हो, या नहीं हो तो अगर मटरू पहलवान गलत बोल रहे हैं, इनके पास रिकॉर्डिंग भी बता रहे हैं कि आपके हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अभी कही तो अभी मैं भेज दे, आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दे रहा हूँ। मित्रों, मैं रिकॉर्डिंग को इस वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग देख भी लीजिएगा। और एक बार मैं फिर ओमवीर साहब से निवेदन करना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि हर थानों पर इसी तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं कितना गिनाऊं, अभी तो जिला पंचायत का सदस्य मटरू जी ने गिनाया है, अगर हम गिनाने लगूंगा तो हर पग पग पर ये लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जो मामला लाइट में है, हाईलाइट है, उस पर ओमवीर साहब आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिरनो थाना के एसआई सुरेंद्र यादव, क्या नाम उनका, संजय यादव पर जांच कराइए, और जांच कराकर इनको तत्काल प्रभाव से हटाइए। क्यों कि प्रतिनिधि अगर अपना बात नहीं कह पाएगा तो करेगा क्या? जनता को संतुष्ट कैसे करेगा? अगर मान लीजिए कि ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पे माननीय एसपी सर के द्वारा अगर कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो इन लोगों का मन और ऊंचा जाएगा।
सही। पैसा और लेन देन और तेजी से करेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं पुनः उनसे कि इनके ऊपर जितनी भी कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि आगे वाले जो एसआई हो एसओ हो, वो भी लोग समझें कि हमारे सर ऊपर का जो जिला का कप्तान है बहुत सख्त है। अच्छा, बीजेपी के लोग तो बता रहे हैं कि पूरा भ्रष्टाचार मुक्त देश हो गया है। ये कहाँ से ये लोग अभी जिंदा हैं भ्रष्टाचार के? अरे सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बाकी कहीं जीरो टॉलरेंस दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई? करप्शन देखिए कितना चरम सीमा पे है कि नहीं है? आप पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं होगा। आप देखिए कितना बड़े पैमाने पे डील हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको लूट घसोट नहीं हो रहा है किसी के साथ। हर लोग प्रताड़ित है। ये लोग पहले थाने में कोई मामला जाता है तो बुला करके पहले हड़काते हैं, और हड़काते हैं, इतना हड़काते हैं कि ये मुकदमा लाद दूंगा, वो मुकदमा लाद दूंगा, कि आदमी टूट जाए, अपनी बात कहने से टूट जाए, और डर करके गहना गुड़िया खेत बाड़ी रख करके इन लोगों को दे दे और ले लेते हैं ये लोग। हाँ, इन लोगों को भाई किसी तरह पैसा आना चाहिए बस। वो चाहे अपना वो सूद पे पैसा लेकर क्यों ना आए, चाहे खेत बाड़ी बंधक क्यों ना रख कर आए। और देखिए, हम इस सरकार जो चल रही है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, तो इस सरकार से हमारा यही निवेदन है और उम्मीद भी है कि जो आप कहते हैं वो करते हैं, तो इस पे तुरंत कार्रवाई करवाइए। ऐसे अच्छा, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, और जब आपका पेपर ऊपर में आया, आपका नाम भी आया पेपर में, तो जो आपके ऊपर नेता हैं, जैसे चेयरमैन हुए, आपकी एक टीम होगी जिला पंचायत सभागार में, चाहे मान लीजिए कि जिस दल से आप जुड़े होंगे उस दल में विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये लोग आपको टेलीफोन कभी किया कि भाई यहाँ के एसओ सही गलत है चाहे नहीं गलत है, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कोई किसी का फोन नहीं आया था, लेकिन जो जिला पंचायत के साथी हैं हमारे, वो सब हमारी हिम्मत बढ़ाए, और जिला पंचायत के साथियों ने फ़ोन करके कहा कि अगर एसपी सर से मिलना हो तो हम लोगों को भी बताइएगा, हम लोग भी चलेंगे। लेकिन मैं सिंगल जा कर के, एक रामनिवास प्रधान जी हैं, वो हम दोनों लोग जा कर के मिल लिए, और एक हमारे वकील हैं दीपक पांडे जी, उनको लेकर के हमने मिला था। यानी कप्तान साहब पर आपका पूरा भरोसा है, कप्तान साहब कुछ न कुछ करेंगे। इसीलिए हम शांति तरीके से, हम अपना जैसे बल नहीं दिखाया, शक्ति प्रदर्शन हम नहीं किया। नहीं तो हम कितना हूँ कम तो 20-25 को जिला पंचायत लेकर जाते, 20-25 की संख्या में जाते तो वो होता। बाकी हमको उम्मीद है कि जब सही है, हमारे पास साक्ष्य है, तो इसमें संख्या बल दिखाने का कोई वो उचित नहीं बनता। इसलिए हम अपने जिला पंचायत के साथियों से मैंने कहा कि चलिए आप लोग हमारी हिम्मत बढ़ाएं, इसके लिए आपको धन्यवाद। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, देखिए, पहलवान भी हैं, और पहलवान हैं लेकिन ठंडा है, क्रोध में नहीं है, और अपना क्रोध को नीचे दबाते हुए शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीका से पहले एप्लीकेशन दिए, उसके बाद अगर नहीं कार्रवाई होगी तो बता रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार में जो लिप्त थाने के दरोगा हैं, कभी अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं एंटी करप्शन के लोग के हाथे चढ़ जाएंगे और जाना पड़ेगा जेल। कई वो लोग चले गए इसी तरह, हरिश्चंद्र बनते बनते जेल चले गए। आज गिड़गिड़ाते हैं लोग कि भैया समझौता हो जाए। और मैं फिर इस मामला में क्या नया अपडेट आ रहा है, मटरू पहलवान के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, थाने के लोग कितने इनके बहुत ऊपर, बहुत अच्छे लोग आपको दबाव भी देते होंगे, जो थाने के इर्द गिर्द नेता लोग की, अरे बंद करिए, दरोगा अच्छा है, दरोगा ईमानदार है, बहुत कुछ कहते होते हैं। कुछ समाज के ही लोग हैं, कहते हैं कि समाज के लोग हैं, हम समाज के हैं, उनको छोड़ दीजिए। हम कह यार, हम समाज का, भाई समाज का अगर ऐसे कुर्सी पे हैं, वो 100% में 2% तो समाज के लोगों की मदद कर ही सकते हैं ना। आप न करिए भाई, चलिए ठीक है, आपके ऊपर यादव का टैग लगा हुआ है, आपको ये लगता है। बाकी यादव का टैग लगा के घूस एकदम ज़बरदस्त तरीके से वसूली कर रहे हैं।